जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब सबने जिन्यू के सिंहासन को देखा था तो वो समझ गए कि ये सील थ्रॉन है और जिन्यू लॉर्ड सील नाइट है। अब सभी जिन्यू को सल्यूट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हाओशेन इस लड़ाई में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया था और वो डेमन वुल्फ से हार गया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुस्से में प्रैक्टिस किए जा रहा था। वो 3000 से भी ज्यादा स्पॉट प्रैक्टिस कर चुका है और वो अब बुरी तरह से थक गया है। जिन्यू इसे देख रहा है और अब उसकी मॉम जिन्यू के पास आती है और पूछती है कि क्या आनंदा तुम्हें ढूंढ रहा है। जिन्यू कहता है कि मेरी थ्रॉन ऑफ सील अपने आप एक्टिवेट हो गई थी, जिस वजह से वो अब मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। वुल्फ डेमन ओडेन सिटी पर अपना कब्जा जमाने आए थे, लेकिन उन्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए शायद उन्हें किसी ने भेजा ही था और इसके पीछे बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र ही छुपा है और मुझे इसको खोज करने अब जाना ही होगा। ये सब सुनकर मॉम डर जाती है और जिन्यू को गले से लगा लेती है, क्योंकि इतने सालों बाद वो एक फैमिली की तरह यूनाइट हुए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत उन्हें फिर से अलग अलग कर रही है। जिन्यू कहता है कि हाओशेन मेरे साथ नहीं आ सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, उसके लिए मैं कुछ और अरेंज करके जाऊंगा। मॉम खुद को संभालती है और जिन्यू को हाओशेन से बात करने की सलाह देती है, क्योंकि वो जब से आया है तब से प्रैक्टिस ही किए जा रहा है। जिन्यू हाओशेन के पास जाता है और उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी वही सोच रहे हो जो अभी अभी हुआ। मैंने तुम्हारे लिए नाइट श्राइन से बात की है और वो कुछ आदमी ओडेन सिटी की मरम्मत के लिए भेज देंगे, लेकिन जो इस लड़ाई में मर गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब हाओशेन उनसे पूछता है कि क्या ये सच है कि अगर हम डेमन लॉर्ड फेंग ज़्यू को मार दें तो सारे डेमन यहाँ से भाग जाएंगे। वो कहता है कि ये सच है, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। मैं एक सील नाइट बन गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं उसे हराने के लिए इनफ नहीं हूँ। हाओशेन अब गुस्से में पूछता है तो फिर हम कैसे उसे हरा सकते हैं। जिन्यू उसे पेशेंस रखने को कहता है और एक बात बताता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पर्वत कितना ऊंचा है, अगर हम हर बार अपना सिर्फ अगला एक कदम ठीक से रखें तो टॉप पर पहुंच ही जाएंगे। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि नाइट श्राइन के अंदर 2 ब्रांच है, जिसमें से एक डिसाइबल नाइट अटैक फोकस है और दूसरा गार्ड नाइट फोकस ऑन डिफेंस है। हाओशेन कहता है कि ये मुझे पता है, तो क्या आप डिसाइबल नाइट हो। जिन्यू हाँ कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी अभी तक सिखाया है वो डिसाइबल नाइट्स की ही स्किल है, लेकिन हाओशेन गार्डियन नाइट बनना चाहता है क्योंकि उसे उन लोगों की रक्षा करनी है जिनसे वो प्यार करता है। जिन्यू कहता है कि अगर तुम 72 डेविल्स को हराना चाहते हो तो तुम्हें डिसाइबल नाइट बनना ही होगा। हाओशेन पूछता है कि क्या मैं गार्डियन नाइट बनकर डेविल को नहीं हरा सकता। जिन्यू हाओशेन को देखकर कुछ सोचता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें डिवाइन रिससरेशन याद है। मैंने तुम्हें एग्जैक्टली अभी तक नहीं बताया है कि आखिर तुम्हारी इन्नेट एनर्जी क्या है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम वो सब जानो। तुम पहले अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी इस एनर्जी को सील कर दिया था। अब हाओशेन उसकी इन्नेट एनर्जी को अनलॉक करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हारी इन्नेट एनर्जी 97 पर है, यानी 100 के जितनी ही है। तुम नाइट श्राइन के अंदर फर्स्ट सन ऑफ लाइट हो। हाओशेन जब उनसे ये पूछता है कि सन ऑफ लाइट क्या होता है तो जिन्यू बताता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो किसी और के अंदर नहीं है। तुम 2 नाइट के स्किल साथ में सीख सकते हो और नाइट श्राइन के अंदर डुअल नाइट बन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुमको बाकियों से फिर दुगनी मेहनत करनी होगी। तुम्हें इससे और इसकी एबिलिटी से हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी है। हाओशेन ये सब सुनकर अपने रिससरेशन वाले दिन को याद करता है कि कैसे एक फॉग ने उससे कुछ बातें कही थी। वो कहता है कि अभी भी काफी चीजें हैं जो मेरी समझ में नहीं आई हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सील ऑफ नाइट है और आप मुझे ट्रेन कर रहे हो। इस मेरे प्यारे शहर को जहाँ मैं खेला कूदा था वो अब तबाह हो चुका है और अब मैं बस यही चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो जाए और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।